आप सभी का आज़ाद एमपीपीएससी अकादमी पर मैं कुलिंदर सिंह यादव आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता होगा आज कुछ घंटों पहले यूपीएससी के वर्ष 2019 का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें देखने को मिला है कि पिछले वर्षों की भांति जैसे कि लगातार दहाई का अंक छूने के लिए हिंदी माध्यम का विद्यार्थी एक प्रकार से परेशान है। दहाई के अंक तक भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस बार भी यही अभी तक का अनुमान है कि 50 से भी कम हिंदी माध्यम के सिलेक्शन हुए हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब 800 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 800 से ज़्यादा छात्रों का चयन हुआ है, उसमें भी हिंदी माध्यम का यदि लगभग 50 छात्र चयनित हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी माध्यम का परिणाम कितना बुरा है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण इसके पीछे अवश्य होगा, जो लगातार 2015 से यदि आप देख लें तो लगातार हिंदी माध्यम का परिणाम गिरता चला जा रहा है। और ये एक प्रकार से देखें तो हम सभी हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए, जो भी कोचिंग संस्थान हिंदी माध्यम में संचालित हो रहे हैं, इन सब के लिए चिंता का विषय है और इन सब पर सबको साथ आकर विचार करना चाहिए और ये जो समस्या है हिंदी माध्यम की, इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आखिर किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अब यदि हम बात करें कि भाई 50 से कम परिणाम क्यों आ रहे हैं लगातार, यदि हम देखें पिछले 4-5 वर्षों में तो हिंदी माध्यम के 50 से कम परिणाम क्यों आ रहे हैं। यदि हम इनके कारणों पर जाएं तो पहले जो लोग कहते हैं कि इस प्रकार से पक्षपात हो रहा है, उन सब मुद्दों को अभी हम नहीं देखते हैं, उनको अभी लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे। यदि हम देखें कि हिंदी माध्यम का परिणाम कम क्यों रहा है, क्यों कम होता रहा है, 50 से भी कम बच्चे क्यों सिलेक्ट हो रहे हैं, यदि इसको देखें तो सबसे पहली बात आती है प्रारंभिक परीक्षा। आप सब जानते हैं इस परीक्षा का सबसे पहला स्टेज होता है प्रारंभिक परीक्षा, और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो पिछले कुछ वर्षों से प्रारंभिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा का जब परिणाम आता है तो उसमें यदि हम देखें तो 90:10 का रेशियो होता है, मैक्सिमम 90:10 का रेशियो होता है। 90 बच्चा इंग्लिश मीडियम का यदि क्वालिफाई करता है पीटी, तो 10 बच्चा होता है जो हिंदी मीडियम का प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करता है। मतलब 90:10 का रेशियो, इससे भी कम ही होगा, आप 90+ भी कह सकते हैं। तो ये रेशियो प्रारंभिक परीक्षा से ही हो जाता है, और जब प्रारंभिक परीक्षा से ये रेशियो रहता है, मुख्य परीक्षा में आते आते ये 10:1 का रेशियो हो जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में भी ये अनुपात कम होता जाता है, और इंटरव्यू में आते आते ये समस्या आपकी ये 50 से भी कम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस वर्ष तो छोड़ दें, नहीं तो लगभग 900 वैकेंसियाँ आती थी और 900 में भी 50 बच्चे हिंदी मीडियम के सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। मैं भी वर्ष 2016-2017 में इंटरव्यू दिया हूं, तो मैं भी समझ सकता हूं कि क्या समस्याएं हैं। जो मुझे लगती हैं कुछ चीज़ें जो मुझे सुधार करना है, क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उन चीज़ों को सुधार कर एक बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा को पूरे मन से दिया जाए और इस बार फाइनल सिलेक्शन भी हो। तो जो मेरा अनुभव है और जो देखने को मिल रहा है आसपास, उन सब को लेकर मैं कुछ चर्चा करने वाला हूं। जैसे बात आती है कि क्वालिफाइंग क्यों, प्रारंभिक परीक्षा ही बच्चा क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाता, क्यों नहीं प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाता हिंदी माध्यम का छात्र, जिस रेशियो में हमारा अंग्रेजी माध्यम का छात्र क्वालिफाई करता है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है, नज़र आता है कि हिंदी माध्यम में बेहतर सामग्री नहीं है। हिंदी माध्यम में जो छात्र हैं उनके लिए बेहतर सामग्री, पाठ्य सामग्री उपलब्ध मार्केट में नहीं है। ज़्यादातर जो सामग्रियाँ उपलब्ध हैं वो क्या होते हैं, हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी माध्यम का जो ट्रांसलेट वर्जन होता है वही उपलब्ध होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी माध्यम के लिए कोई एक बेहतर समाचार पत्र नहीं है जिसको पढ़कर आप ये दम भर सकें कि आप इसके बल पर प्रारंभिक परीक्षा का करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। हिंदी माध्यम के लिए कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं है जिस पर आप 100% भरोसा कर सकें। वहीं यदि अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो द हिंदू सर्वश्रेष्ठ पेपर है, उससे अच्छा कोई भी पेपर नहीं है, और लगातार प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से द हिंदू महत्वपूर्ण रहा है और होता आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम में उसके कंपटीशन में कोई भी समाचार पत्र देखने को नहीं मिलता है। आप चर्चा करते हो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण की, लेकिन क्या आप समझते हो कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को पढ़कर आप प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल कर सकते हो, आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उन चीजों को कवर ही नहीं करते हैं जो आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। दैनिक जागरण उन चीजों को कवर करता है जो भी हिंदी माध्यम के समाचार पत्र हैं, इनमें आप वही चीजें देखने को मिलेगी कि इससे आप सिर्फ राज्य विशेष के करंट अफेयर्स है वो भी 50% तक हल कर सकते हो। राज्य विशेष के लिए एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उनको आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन यदि आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा तो दैनिक जागरण से नहीं होने वाला। मतलब समाचार पत्र हमारे लिए कोई बेहतर नहीं है,
दूसरी बात, पाठ्य सामग्री हमारे लिए बेहतर उपलब्ध नहीं है मार्केट में। तीसरी बात क्या है कि जो हिंदी माध्यम का छात्र है ना, उसके पाठ्यक्रम की जो समझ उसकी होनी चाहिए, वो पाठ्यक्रम की समझ हिंदी माध्यम के छात्रों में देखने को नहीं मिलती है। हिंदी माध्यम के छात्र जो 1 वर्ष 2 वर्ष से तैयारी कर रहे होंगे, उनमें से 80% छात्र ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से विषय किस पेपर में आते हैं, कौन सा टॉपिक किस पेपर के अंतर्गत आता है। तो इस पाठ्यक्रम की आधारभूत जो समझ होनी चाहिए वो हिंदी माध्यम के छात्रों के पास नहीं है। छात्र आता है, सीधे पढ़ाई चालू कर देता है, जबकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले कम से कम 2 महीने आपको देने चाहिए पाठ्यक्रम को समझने के लिए कि क्या पाठ्यक्रम है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है पाठ्यक्रम के बाद, वो होता है प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र, कि पूर्व के वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा। यूपीएससी आयोग जो भी परीक्षाएं कराता है वो किस तरह से प्रश्न पूछता है, उसके नेचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, उसको भी समझने का प्रयास हिंदी माध्यम का बच्चा नहीं करता है। खुद से मेहनत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों के भरोसे रहता है, जो मार्केट में पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध हैं उनके भरोसे पे रहता है। तो जब तक आप स्वयं होमवर्क नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं से इन चीज़ों के लिए आप रिसर्च नहीं करोगे, समय नहीं दोगे, शोध नहीं करोगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात यदि हम देखें तो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए सही मार्गदर्शन का अभाव है। विभिन्न कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े दम्भ भरते हैं कि हम सिलेक्शन कराते हैं आप, लेकिन देख लीजिएगा कि जहां 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं वहां भी एक सिलेक्शन देखने को आपको हिंदी मीडियम का नहीं मिल रहा है। तो आखिर किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी, और ये समस्या लगातार बनी हुई है। और यदि हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा के कारणों को हमने देख लिया, यदि हम देखें कि मुख्य परीक्षा क्यों नहीं निकलती बच्चों की, तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी वजह से छात्रों की, जो कुछ छात्र हमारे मान लीजिए 10 के रेशियो में हमारे छात्र प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो मुख्य परीक्षा को पास क्यों नहीं कर पाते, क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। उसके पीछे यदि हम कारणों को देखें तो सबसे बड़ा कारण आता है मुख्य परीक्षा पास ना होने के लिए हिंदी माध्यम के उत्तर लेखन का अभ्यास ना होना। छात्र ये सोचता है कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी तब हम उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे, और वहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करता है। उत्तर लेखन का अभ्यास जिस दिन से आपने सोचा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसी दिन से आपको उत्तर लेखन का अभ्यास, निबंध लेखन का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आपको मुख्य परीक्षा पास करना है, विशेषकर यूपीएससी के लिए, तो जब तक आपका मुख्य परीक्षा में बेहतर राइटिंग नहीं होगी, बेहतर आप कंटेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, अपने विचारों को लिख नहीं सकते हैं कम शब्दों में समयबद्ध तरीके से, तब तक आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। हिंदी माध्यम का छात्र सोचता है कि हम सब पढ़ रहे हैं, सब रट लिए हैं, सब याद कर लिए हैं, तो हमारे लिख भी सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद बैठो, आपकी एज जितनी होगी अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, लेकिन यदि अपना इंट्रोडक्शन यदि आप लिखने बैठो ना, तो भी आप 7 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन 200 शब्दों का नहीं लिख सकते हो। यदि किसी को विश्वास ना हो इस बात पे, तो अभी आप कॉपी पेन लेके बैठें और 200 शब्द अपने बारे में लिख के दिखाएं। समय 7 मिनट लीजिएगा, नहीं लिख पाएंगे आप, और यदि लिख भी पाएंगे तो उसमें क्रमबद्धता का अभाव होगा। तो आप ये सोचिए कि जिसके बारे में आप लगातार जानते हैं, पिछले 15 वर्षों से आप अपने बारे में जानते हैं, 20 वर्षों से अपने बारे में जानते हैं, और अपने बारे में आप 200 शब्द समयबद्ध तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, तो कैसे आप मान सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, उसको किस तरह से आप फ्रेमवर्क कर सकते हैं, किस तरह से फ्रेम बनाकर उसको लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से समस्या है। मुख्य परीक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा तो है ही, लेकिन जिस रेशियो में बच्चे प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं 10 के रेशियो में मान लीजिए, तो उसमें तो कम से कम 5 बच्चा, 100 में से तो 5 बच्चा जाना चाहिए ना मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि आप कहां पे पीछे हो जाते हो, उत्तर लेखन कार्यक्रम में आप पीछे हो जाते हो, आप उत्तरों को लिखने का अभ्यास नहीं करते हो, मॉडल लिखने का अभ्यास नहीं करते हो, तो यहां से आप पीछे हो जाते हो, ठीक है। तो आपको यदि आगे सुधार करना है तो इन्हीं बिंदुओं पर आपको सुधार भी करना होगा। इसके बाद यदि हम देखें इंटरव्यू में, तो हम मानते हैं कि इंटरव्यू में कुछ कमियां होती हैं। जो बोर्ड के सदस्य होते हैं निश्चित रूप से ज़्यादातर उनका झुकाव अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की तरफ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर यदि आप देखेंगे इंटरव्यू के रिजल्ट के, तो हिंदी माध्यम का जो छात्र है यदि बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया है तो भी उस रेशियो में नंबर इंटरव्यू में नहीं प्राप्त कर पाता जिस रेशियो में अंग्रेजी माध्यम के छात्र को मिलता है। तो ये तो होगी हमारी संस्था की कमियां है, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। हमें अपनी कमियों को दुरुस्त करना है। यदि हम अपनी कमियों को दुरुस्त कर इंटरव्यू में जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई हमें कितना भी कम नंबर देगा कुछ नहीं कर सकता। यदि आप मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर लें तो 275 नंबर में भाई यदि आप 100 नंबर भी पाते हैं तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और टॉप 100 में भी आ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो भी छात्र इस वर्ष सफल नहीं हो पाए हैं या जो भी लोग
प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार तैयारी करना चाहते हैं या कुछ वर्षों से कर रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले कम से कम कोई एक अंग्रेजी का समाचार पत्र, किसके लिए? प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मैं बार बार कहता हूं अंग्रेजी का समाचार पत्र क्यों जरूरी है? प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, जबकि हिंदी माध्यम का, क्योंकि आपका माध्यम हिंदी है, तो हिंदी माध्यम का समाचार पत्र आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा पास करनी है और आपको अपनी मुख्य परीक्षा हिंदी भाषा में देनी है। इसलिए हिंदी भाषा का समाचार पत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मुख्य परीक्षा में मदद दे सकता है, आपके निबंध लेखन में मदद दे सकता है। तो आपको दोनों समाचार पत्र पढ़ने होंगे। अंग्रेजी माध्यम का क्यों? प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और हिंदी माध्यम का क्यों? मुख्य परीक्षा के लिए। क्यों मुख्य परीक्षा के लिए? क्योंकि आप देखते होंगे विभिन्न लेख आते हैं समाचार पत्रों में, और जो भी समाचार होते हैं आपको हिंदी के वर्ड सीखने को मिलेंगे, और हिंदी के जो शब्द है ना उसकी एक डिक्शनरी आपको तैयार करनी चाहिए। यदि वो आपके मस्तिष्क में हिंदी के कम से कम 1000 शब्दों की डिक्शनरी है तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन क्या आना चाहिए कि उन शब्दों का आप अपने उत्तर में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी ये कहां से आएगी? उत्तर लेखन की ये कला कहां से आएगी? जब आप नियमित अभ्यास करेंगे। तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं और लगातार कह भी रहा हूं कि भाई पहले दिन से आप उत्तर लेखन का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, उत्तर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आपको कुछ भी नहीं आता है, आप किसी भी कंटेंट को पढ़ें, उसके आधार पर लिखना प्रारंभ करें, और कोई भी जो आपको लगे कि जानने वाला है, समझ सकता है आपकी बातों को, आपसे आपके क्षेत्र से जुड़ा है, तो उससे आप चेक भी करा सकते हैं। वो निश्चित रूप से आपकी कमियां को बताएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका अध्ययन विस्तृत ढंग से होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यदि आप बात करें कि प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से क्वालिफाई आप कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है प्रारंभिक परीक्षा को पास करने का, वो है करंट अफेयर्स पर विधिवत पकड़, करंट अफेयर्स पर बेहतर पकड़। और करंट अफेयर्स पर बेहतर पकड़ कैसे होगी? जब नियमित आप समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे, नियमित आप कोई मासिक पत्रिका देखेंगे, तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स बेहतर होगा। और करंट में चीज़ों को लिंक करने की जरूरत है। चीज़ों को यदि आप लिंक कर पाते हैं, कोई भी मान लीजिए डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, मान लीजिए रसिया से हम हथियार खरीद रहे हैं, अब उसको किस तरह से विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में आप जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देख सकते हैं, किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा के संबंध में देख सकते हैं, तो उसको किस तरह से आप लिंक कर सकते हो, वो जब कला आप विकसित करोगे अपने अंदर, तो निश्चित रूप से आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो आपसे सिर्फ इतना कहना है कि निराश नहीं होना है। हिंदी माध्यम का परिणाम नहीं आ रहा है तो हमें निराश नहीं होना है। हमें अपनी चीज़ें, अपने जो कार्य हैं, जो हमारा दायित्व है, वो हमें करते रहना है, अपने दायित्व का निर्वहन करना है। निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेंगे। यदि आप जो उसके यूपीएससी क्वालिफाई करने की जो रणनीति है उसका यदि अनुसरण करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में आप भी सिलेक्ट होंगे और हिंदी माध्यम का जो परिणाम है वो भी आगे चलकर बेहतर होगा। तो जो भी बिंदु मैंने बताए हैं, प्लीज़ यदि आप सीरियस हैं तो इन बिंदुओं पर ध्यान देना प्रारंभ कर दें, इन बिंदुओं का अनुसरण करना प्रारंभ कर दें, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।